वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जिस तरीके से हम लोगों ने यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स के टॉप 10 रूल्स की श्रृंखला चलाई है, उसी तरीके से अब रीजनिंग के भी टॉप 10 रूल्स को देखेंगे। देखिए, जो 10 बेहतरीन रूल्स है ना, आपको डेली इस पर क्लास मिलेगी और इन कॉन्सेप्ट पर पेपर में प्रश्न भी देखने के लिए मिलता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें साथियों, अगर एसआई 2025 की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बैच यहाँ पर है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो 400 नंबर की पूरी तैयारी आप एक जगह से कर पाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जब कोर्स ज्वाइन करते समय आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको 90% की भारी छूट मिलेगी और मात्र 99 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल और 49 रुपये में टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी लेना है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर। एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है क्लास का, यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए, कैलेंडर का एक बेहतरीन प्रश्न दिया हुआ है। 31 मार्च 2008 इस दिन बताया गया है कि सोमवार है और आपसे पूछा जा रहा है कि 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी कैलेंडर का ऐसा प्रश्न है कि उसमें 3 में से 2 डेटा सेम हो, जैसे देखिए 31 मार्च यहाँ भी है, 31 मार्च यहाँ भी, 2 सेम है। अब 2008 से 2011 तक आपको जाना है। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 1 ऑड डेज होता है और लीप ईयर में 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 से 11 तक आएंगे तो 3 ऑड डेज मिलेगा, मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज बढ़ जाएंगे। तो सोमवार में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो आपको बृहस्पतिवार मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो श्याम है ये राम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा वह कौन है। राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मनीष का राम से क्या संबंध है। देखिए, अब इस प्रश्न को ना बेसिक तरीके से अगर आप समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। श्याम राम का मित्र है, ठीक है। अब मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है और राम ने कहा, देखिए राम उत्तर दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, मनीष के लिए दे रहा है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बात समझिएगा, जो मनीष है ना, मनीष का जो बेटा होगा, है ना, मनीष का जो बेटा होगा ये क्या है, ये राम के बेटे का चाचा है। देखिए, अब इसको थोड़ा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी आप ऐसे बेसिक तरीके से भी सोच पाएंगे। मनीष का जो बेटा है ये राम के बेटे का चाचा है। बेटे का चाचा होने का मतलब समझ रहे हैं, राम इसका भाई हो जाएगा, है ना। तभी तो सिचुएशन बनेगी, ये राम इसका क्या हो गया, भाई हो गया, है ना। यहाँ पे इसका भाई हो गया राम और इसका बेटा होगा, तभी तो चाचा बनेगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि मनीष का राम से क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है, मनीष राम के लिए पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आपने फैमिली ट्री बना के सॉल्व किया। अब अगर इसको बेसिक तरीके से सोच के सॉल्व करना होता तो आप अपनी जगह ना खुद को एज्यूम करते, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आप खुद को मान लेते कि आप क्या कहते कि उसका बेटा, मतलब जिस व्यक्ति की बात हो रही मनीष का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, मतलब मनीष का जो ये मतलब संबंध हो जाएगा ये मेरे लिए पिता का हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न दिया है, एक घड़ी जो रविवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है, ठीक है, और मंगलवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है, तो घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा। देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि संडे, है ना, संडे की बात किया जा रहा है। संडे दोपहर की बात है, मतलब 2 PM, है ना, 2 PM की जो बात हो रही है। घड़ी की सिचुएशन क्या है, ये 3 मिनट पीछे है, ठीक। इसके बाद आगे देखिएगा, ट्यूसडे, मतलब मंगलवार बोला जा रहा है, ट्यूसडे दोपहर 2 बजे मतलब 2 PM हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 5 मिनट आगे हो जा रहा है। तो अब एक चीज़ देखिएगा, 3 मिनट पीछे से 5 मिनट आगे तक आना है, तो घड़ी में ये जो समय ये 8 मिनट का दायरा है,
8 मिनट का दायरा तय करने में 24 दूना 48 घंटे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में 48 घंटे बीतेगा। तो 1 मिनट जो तय होगा, 1 मिनट तय होगा 8 घंटे में, 1 मिनट 8 घंटे में तय होगा। और माफ़ कीजिएगा 6 घंटे में होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 घंटे में होगा। और 3 मिनट अगर ये तय कर लेगा तो सही समय बता देगा। तो 3 मिनट कवर करने में 18 घंटे लगेगा। अब रविवार दोपहर 2 बजे से आपको 18 घंटे आगे आना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रविवार दोपहर 2 से सोमवार जो सुबह मतलब रात वाला 2 बजेगा तो उसमें 12 घंटा हो जाएगा। और 6 घंटा और आगे बढ़ेंगे तो सोमवार सुबह 8 बजे। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर दिया एक कक्षा में के 31 छात्रों में, जो टोटल 31 है, अनूप और सुनील का स्थान क्रमशः 7वां और 11वां है, तो कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा। ये तो बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है। यहाँ पे लगेगा टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फार्मूला होता है। टोटल 31 हो गया। मान लीजिए हम अनूप के संदर्भ में ढूंढ रहे हैं, अगर अनूप के संदर्भ में ढूंढेंगे तो टोटल 31 हो गया। लेफ्ट आप मान लीजिएगा कि लेफ्ट से ये जो ऊपर है ये मान लीजिएगा 7वां है, प्लस राइट करेंगे और -1 करेंगे। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आपको पोजीशन पता चलेगा r बराबर 25। तो जो अनूप का पोजीशन है 25 हो जाएगा। 25 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यही उत्तर हो जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले प्रश्न पर आएंगे, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि संबंधित संख्या क्या होगा। 4 का संबंध 17 से, तो 7 का संबंध किस विकल्प से, ये बताना है। देखिए 4 से 17 कैसे आ सकता है, 4 में 4 का गुणा करा दीजिएगा, 4 चौका 16 और +1 कर दीजिएगा, 17 आ गया। अब 7 का इसी तरीके से 7 में 7 का गुणा कराएंगे 49 और 1 जोड़ दीजिएगा 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 50 है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर दिया है कुछ अंक युग्म या समूह दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा सबसे अलग है। 8 का संबंध 25 के साथ है, 18 का संबंध 73 के साथ है, 22 का संबंध 67 से और 15 का 46 से। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। अगर आप इन संख्याओं को देखेंगे तो 15 गुणे 3 और +1, 15 3 45 और 1 46। इसी तरीके से 22 गुणे 3 और +1, 22 3 66 और 1 67। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 18 गुणे 3 और +1, 18 3 54 और 1 57। ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अलग है। आगे इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 8 3 24 और 1 25, तो यहाँ पर 25 दिख रहा है। देखिए ये 3 ना एक विशेष पैटर्न पे संबंधित है, लेकिन जो ऑप्शन बी है ये सबसे अलग है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि यदि ई बराबर 5 है और अमेंडमेंट बराबर 8 9 है, तो आपको बताना है सेक्रेटरी का कोड क्या होगा। देखिए ई की प्लेस वैल्यू है 5, तो सीधा सीधा 5 लिख दिया गया। अमेंडमेंट में देखिए क्या है, AMEN, यहाँ पे AMEN, रुके 1 मिनट, AMENDMENT, अमेंडमेंट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, ई के लिए 5, एन के लिए 14, डी की प्लेस वैल्यू 4, एम के लिए फिर से 13, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन के लिए 14 और टी के लिए 20। इन सबको आप जोड़ कर देखिएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 13 1 14, 14 और 5 19, है ना। 19 में आप 18 जोड़ दीजिएगा तो 37 आ गया, है ना। 37 3 40 10 50, 50 और 5 55, है ना। 55 में अगर 20 जोड़ेंगे 75, 75 और 14 89। तो ये जो लेटर्स है ना, इसकी प्लेस वैल्यू दिया गया है, उसका सम करके लिखा गया है। तो सेक्रेटरी भी आसानी से आप निकाल लेंगे। एस की प्लेस वैल्यू 19, ठीक, ई की प्लेस वैल्यू 5, सी की प्लेस वैल्यू 3, आर के लिए 18 है, ई के लिए 5 हो जाएगा, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, फिर आर के लिए 18 और वाई के लिए 25। अब देखिए क्या करना है, आपको पूरा पूरा नहीं जोड़ना है, प्लेस वैल्यू देखिए जो यूनिट डिजिट है। देखिए 9 5 14 मतलब 4, 3 7, 8 7 15 मतलब 5, 5 10 मतलब 0, फिर 1 8 9, 9 5 14, यूनिट डिजिट 4 हुए, तो इसका जब 4 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, क्योंकि और किसी में यूनिट डिजिट 4 नहीं दिया गया। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या अगला यहाँ पर दिया है, किस विकल्प में से आपको विषम बताना है। जब भी विषम निकालना है तो आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू देखिएगा, आसानी से आप ढूंढ पाएंगे। टी की प्लेस वैल्यू 20, बी की प्लेस वैल्यू 2, वी के लिए 22 और यहाँ पर डी के लिए है 4। आगे देखिएगा ए के लिए 1 हो जाएगा, एक्स के लिए 24 है, सी के लिए 3 और जेड के लिए 26। नेक्स्ट जे के लिए अब 10 हो जाएगा, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, के लिए है 12 और क्यू के लिए 17।
देखिए एफ के लिए 6 हो जाएगा, आर का 18, एच का 8 और टी का 20, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए इन दोनों का सम 24 है और ये 24 हो गया, 27, यहाँ पर भी 27, 27 और ये भी 27, 18 और 8 अगर आप देखेंगे 26 है, तो और 20 और 6 भी 26 है। तो इसमें अंतर क्या दिख रहा है भाई, क्या अलग है, टी वी, है ना। 20 यहाँ पे सब कुछ सेम दिख रहा है, 20 और 4 24 हो जाएगा, 22 2 24 हो गया। यहाँ पर भी 27 है, ए जेड, है ना, सी एक्स, है ना। अच्छा इसमें ऐसा चल रहा होगा, फिर यहाँ पे जे की प्लेस वैल्यू है 10, है ना, और ओ के लिए 15, के के लिए, क्यू के लिए 17 है, एफ का 6, आर के लिए 18, है ना, और इधर हम लोग अगर देखेंगे तो 8 और 20, है ना, 20 6 26, 18 8 26, इसमें सब कुछ सेम है। एक बार आप इसको देखिएगा और इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, कौन सा ऑड होगा, कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, इसमें दिया है कि आपको विलुप्त संख्या बताना है, किसका विलुप्त संख्या क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सा पैटर्न इसमें चल रहा है, ये 2 3 4, इसको इस तरीके से ना देखिए, अल्टरनेट देखिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, है ना, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर आप 3 को देखिएगा, देखिए 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, तो यहाँ पर 15 को रखा जाएगा। 15 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प है जो इसके समान है। यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए 6 दिया है, 6 से 36 दे दिया और 63 दे दिया है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 6 दिया है, फिर 6 का स्क्वायर दिया है और डिजिट्स को चेंज कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे 94 का स्क्वायर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 तो है लेकिन 98 दिया हुआ है ना, 8 का स्क्वायर 64 और 46, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगर आपको एसआई 2025 में सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आपको इस बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर इस बैच की अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।